Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you're doing well. Alright. So students, in today's video we will going to cover chapter 11, that is light, shadows and reflections of class 7th science. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 7th का साइंस का एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस, उसको कवर करने वाले हैं. आई होप आप सबके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहे, पसंद आए स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे. एंड अगर पसंद आए स्टूडेंट्स तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. और चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. देखिए, in the Western Ghat region of Maharashtra, Keshav spends part of his summer vacations at his friend Jatin's grandparents' village. कह रहे हैं महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट रीजन में एक बॉय था जिसका नेम था, एक चाइल्ड था जिसका नेम था केशव. उसने अपनी समर वेकेशंस का पार्ट, मतलब थोड़ी सी समर वेकेशंस उसने वहाँ स्पेंड करी महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में, जहाँ पर उसका एक फ्रेंड था जतिन, उसके ग्रैंड पेरेंट्स का विलेज था वहाँ पे. ठीक है, कह रहे हैविंग लिव्ड इन अ बिग सिटी, वो हमेशा से, जो बॉय है ये केशव, हमेशा से बिग सिटीज़ वगैरह में रहा है, तो यहाँ पर एक विलेज साइड में रहना एक अलग सा एक्सपीरियंस था उसके लिए. ठीक है, ही फाउंड देयर फॉरेस्ट, फ्रेश एयर, साउंड्स ऑफ गशिंग स्ट्रीम्स एंड चर्पिंग बर्ड्स अ नॉवल एक्सपीरियंस. ठीक है, उसे बहुत अच्छा सा लगा वो एक्सपीरियंस. हाउएवर, कह रहे केशव के लिए जो मोस्ट फैसिनेटिंग साइट था स्टूडेंट्स, वो था इज़ द डांस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फायर फ्लाइज एट नाइट. मीन्स नाइट टाइम पर वहाँ पर उस विलेज में जहाँ की हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में, वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ फायर फ्लाइज डांस करते थे. ठीक है, फ्लैशिंग देयर लाइट्स इन अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. राइट, जतिन्स ग्रैंड पेरेंट्स एक्सप्लेन, जतिन के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे स्टूडेंट्स, उन्होंने एक्सप्लेन करा उनको, केशव को एंड जतिन को, कि ये जो फायर फ्लाइज हैं ये सीजनल इंसेक्ट्स होते हैं और ये अपनी लाइट को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब बातचीत करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो केशव था उसने he also learns the number of fireflies is decreasing. उसको पता लगा कि ये जो fireflies है कम होते जा रहे हैं नंबर्स में. ठीक है, ड्यू टू लाइट पोल्यूशन की वजह से, दैट लीड्स टू रिड्यूस्ड फॉरेस्ट कवर एंड एक्सेसिव टूरिज्म वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव हो रहा है. इन सब चीज़ों की वजह से जो ये फायरफ्लाइज इंसेक्ट्स हैं ये कम होते जा रहे हैं. ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, लास्ट में जब उनकी वेकेशन एंड होती है तो केशव और जतिन ने बोर्ड करी अपनी बस, मतलब मीन्स बस उन्होंने ली अपनी वापस टू, सो दैट दे कैन गो बैक टू देयर सिटी. ठीक है, तो कह रहे जैसे जैसे बस, एज द बस वेंट थ्रू द हिली रोड्स, जैसे जैसे बस चल रही थी हिली रोड्स पर, केशव ने देखा द मूनलिट लैंडस्केप एंड द बीम्स फ्रॉम द हेडलाइट्स ऑफ पासिंग व्हीकल्स से जो बीम लाइट्स वगैरह जा रही थी, हेडलाइट्स थी. ठीक है, वहाँ की जो फ्लैशिंग बाय, he is reminded of the many poems and songs about moonlight. उसको मूनलाइट्स एंड वंडर्स के ऊपर काफ़ी सारी पोएम्स याद आई उस टाइम पर, उसको देखकर, उस टाइम पीरियड को देखते हुए. ठीक है, डज द मून एक्चुअली प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, एंड उसने सोचा कि क्या ये जो मून है अपनी लाइट खुद एमिट करता है, खुद प्रोड्यूस करता है. डिड वी नॉट लर्न इन द चैप्टर बियॉन्ड अर्थ इन क्लास 6 स्टूडेंट, साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी में क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा था कि जो क्लास 6 के साइंस का चैप्टर था दैट इज़ बियॉन्ड अर्थ, उसमें दैट ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम शाइन ओनली बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑफ द सन, कि जो सारे जितने भी ये सोलर सिस्टम में चीज़ें हैं, सारे जितने सैटेलाइट्स वगैरह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनकी अपनी लाइट नहीं होती, ये जस्ट रिफ्लेक्ट करते हैं किसकी लाइट ऑफ द सन. ऑलराइट, इज मून लाइट जस्ट रिफ्लेक्टिंग सनलाइट. तो वो केशव सोचता है कि क्या ये जो मून लाइट है ये भी सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है. विच ऑब्जेक्ट्स गिव ऑफ देयर ओन लाइट, यहीं से स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि लाइट, कि दैट विच ऑब्जेक्ट्स गिव ऑफ देयर ओन लाइट, वो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं. ठीक है, खुद की लाइट एमिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंड रिफ्लेक्ट नहीं करते किसी और की लाइट. ठीक है, व्हाइल थिंकिंग ही नोटिसेस समथिंग स्ट्रेंज, लाइट सीम्स टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. ये सोचते सोचते उस केशव ने, उस बॉय ने ये भी साथ में नोटिस करा कि लाइट जो है इट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ठीक है, चलिए इसको समझते हैं आगे. देखिए फर्स्ट टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास अब सोर्सेज ऑफ लाइट. इसमें हम कवर करेंगे सोर्सेज ऑफ लाइट क्या, लाइट के क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से लाइट आती है. ऑलराइट, देखिए
The sun gives out or emits its own light and is the main source of natural light on the earth. ठीक है स्टूडेंट्स, हम सबको पता है, क्लास 6 में भी आप लोगों ने समझा होगा कि जो सन है वो अपनी खुद की लाइट एमिट करता है. एमिट करता है मतलब प्रोड्यूस करता है, अपनी खुद की लाइट गिव आउट करता है, और ये मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट है हमारे अर्थ पे. ठीक है, हमारे प्लानट अर्थ पे मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट कहते हैं इसको. ठीक है, इसके साथ साथ स्टार्स, लाइटनिंग, नेचुरल फायर एंड सर्टेन एनिमल्स भी होते हैं, वो भी अपनी ओन लाइट एमिट करते हैं. दे ऑल्सो एमिट देयर ओन लाइट, एज यू कैन सी इन द फिगर 11.1. देखिए साथ में फिगर है 11.1, उसमें देखिए आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलिए देखिए आगे कह रहे हैं इन एंशिएंट टाइम्स, पहले के टाइम में क्या होता था स्टूडेंट्स, ह्यूमंस लर्नड टू क्रिएट फायर. ह्यूमंस ने, हम ह्यूमन बींग्स ने समझा था, सीखा था कि कैसे फायर को क्रिएट करा जाए. ठीक है, और जो उसका अर्लीस्ट फॉर्म है, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल लाइटनिंग. ठीक है, अब कह रहे हैं विद टाइम, धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, ह्यूमंस मीन्स दे, ये रेफर कर रहे हैं ह्यूमंस को. ठीक है, दे लर्नड टू क्रिएट फायर यूजिंग डिफरेंट फ्यूल्स. हम सब ने समझा ह्यूमंस ने कि कैसे हम फायर को क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग फ्यूल्स का यूज़ करके. ठीक है, जैसे कि लाइक एनिमल फैट, ठीक है, ऑयल है, वैक्स है, गैस है, ये सारे फ्यूल्स होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा. ठीक है, चलिए देखिए फिगर 11.2 किस तरह से लाइट हो रही है यहाँ पे क्रिएट. ठीक है, फायर. चलिए देखिए आगे, विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कह रहे जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट सोर्सेज का इन्वेंशन हुआ, मोस्ट ऑफ द लाइटनिंग नीड्स ऑफ ह्यूमंस आर नाउ मेड बाय इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग. ठीक है, आज के टाइम में अब इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग का ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, नीचे देखिए फिगर 11.3, ये एलईडी बल्ब्स वगैरह, ठीक है, CFL सारे बल्ब्स दिखा रखे हैं. ठीक है, देखिए अब स्टूडेंट्स एक टॉपिक आ रहा है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप, ये आप लोग एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. स्टूडेंट्स वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, and objects that do not emit their own light, they are known to be as non luminous objects. वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद एमिट नहीं करते हैं, ठीक है, उनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नेम से ही क्लियर है, नॉन ल्यूमिनस मतलब जो नहीं करते हैं खुद से लाइट अपनी एमिट. ठीक, अब कह रहे जो मून है वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, बिकॉज इट डज नॉट एमिट इट्स ओन लाइट. अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करता, वो जस्ट जो सन की लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, दैट फॉल्स ऑन इट. ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक टॉपिक है साइंस एंड सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा. ये एलईडी लैम्प्स वगैरह के बारे में इसमें डिस्कस करा गया है. देखिए क्या कह रहे हैं, लाइट एमिटिंग डियोड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एलईडी. LED lamps are modern sources that consume much less power. कह रहे हैं जो LED लैम्प्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये मॉडर्न लाइट सोर्सेज हैं जो कि कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा कम पावर. ठीक है, एंड आर ब्राइटर एंड लास्ट लॉन्गर दैन ट्रेडिशनल लैम्प्स. एंड जो पहले के लैम्प्स हैं उनसे ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करते हैं और ब्राइटर भी होते हैं और लेस पावर भी कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो बेटर है ना ये ऑप्शन. सो दिस नॉट ओनली रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सिर्फ हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को रिड्यूस नहीं करते हैं, बट रादर दे आर ऑल्सो बेटर फॉर एनवायरमेंट. ऑलराइट, recognizing their advantages, Indian government has made substantial efforts to promote use of LED lamps nationwide. कह रहे हैं इनके एडवांटेजेस को देखते हुए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे एफर्ट्स करे हैं ये LED लैम्प्स को नेशन वाइड प्रमोट करने के लिए. ऑलराइट, एट देयर एंड ऑफ लाइफ LED lamps must be appropriately disposed और recycled and not thrown in the garbage. ठीक है स्टूडेंट्स, इनको रिसाइकल करा जाता है, गार्बेज में थ्रोन ऑफ नहीं करा जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा फैक्टर है. ठीक है, चलिए आगे देखिए. चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स, दैट डज लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने इंट्रो में देखा था वो बॉय था केशव, उसने भी ये नोटिस करा था कि दैट डज लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन और नॉट. ठीक है, चलिए इसको समझते हैं. अब हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, देखिए क्या करेंगे आप लोग, एक्टिविटी देखिए, फिगर में देखिए क्या कर रखा है इन्होंने, मैच बॉक्सेस लिए हैं इन्होंने, मैच बॉक्सेस लाइटनिंग थ्रू दिस. ओके, देखिए फर्स्ट आप क्या करेंगे, यू विल टेक 3 मैच बॉक्सेस, 3 मैच बॉक्सेस लेंगे आप एंड मेक अ होल इन द इनर ट्रे ऑफ ईच मैच बॉक्स. इनर ट्रे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो जो मैच बॉक्स होता है, जस्ट लाइक हम उसको ओपन करते हैं, जो अंदर की ट्रे होती है ना उसको इनर ट्रे बोलते हैं. ठीक है, आप क्या करेंगे, 3 मैच बॉक्सेस लेंगे एंड उसमें एक होल करेंगे इनर ट्रेज में, हर मैच बॉक्स के एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन. ठीक है, जस्ट लाइक देखिए फिगर में क्लियर हो जाएगा, एक सेम पोजीशन पे होल करेंगे उसमें. ठीक है, सेकंड क्या करेंगे, देन सेकंड पॉइंट, देन आफ्टर दैट you will arrange all these 3 match boxes in a straight line.
तीनों मैच बॉक्सेस को आप एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करेंगे, ठीक है, सो दैट यू विल मेक श्योर दैट ऑल द 3 होल्स आर एग्जैक्टली एट द सेम हाइट. ऑल्सो मेक श्योर करेंगे आप लोग कि वो सेम हाइट में होंगे, ठीक है, और एक सेम लाइन में होंगे, एज यू कैन सी इन दी फिगर 11.4, ठीक है. देन यू विल प्लेस अ टॉर्च लाइट ऑन वन साइड ऑफ द मैच बॉक्सेस. देन ये जो 3 आपने मैच बॉक्सेस अरेंज करें एक लाइन में सेम हाइट पर, तीनों में होल्स करके, फिर आप एक टॉर्च लाइट को रखेंगे एक साइड पे मैच बॉक्सेस के, ठीक है. इंश्योर करेंगे कि उसकी जो लैम्प है इज एट दी हाइट ऑफ दी होल्स, ठीक है, वहाँ तक पहुँच सके. नेक्स्ट देन प्लेस अ कार्डबोर्ड. देन दूसरे एंड पे क्या करेंगे आप लोग, एक कार्डबोर्ड या फिर एक जिसको हम स्क्रीन भी कह सकते हैं, उसको एक अदर साइड ऑफ द मैच बॉक्सेस रखेंगे उसको, और ऑब्टेन करेंगे एक ब्राइट स्पॉट उस पर, ठीक है. हम यहाँ से टॉर्च उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, उस पर टॉर्च डालेंगे लाइट, तो दूसरी साइड उसमें होल के थ्रू होते हुए वहाँ पर पहुँचेगी वो स्क्रीन पर, ठीक है. देख सकते हैं आप फिगर में, ठीक है, स्क्रीन पर आ रही है ना वो लाइट. यू मे नीड टू स्लाइटली एडजस्ट द हाइट्स ऑफ द बॉक्सेस. थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा उसमें, ठीक है. देन मूव वन ऑफ द मैच बॉक्सेस स्लाइटली टू अ अप और एंड डाउन. आर यू एबल टू ऑब्टेन द लाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन नाउ. कह रहे हैं देन क्या करेंगे आप, एक मैच बॉक्सेस को तीनों में से आप ऊपर की साइड या नीचे की साइड थोड़ा सा उसको एडजस्ट करेंगे. कह रहे क्या अब आप लाइट स्पॉट को देख सकते हैं स्क्रीन पर. When all the 3 holes are not in the same line, we could not obtain the light spot on the screen. Definitely no students, नहीं देख पाएंगे उसके बाद आप, ठीक है, क्योंकि अगर तीनों होल्स वो सेम लाइन में नहीं होंगे, you will not able to obtain the light spot on the screen, right? So these observations suggest that light travels in a straight line. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर है, इससे आपको समझ आ गया होगा that yes, definitely light does travel in a straight line. Alright, चलिए नेक्स्ट देखिए एक और एक्टिविटीज इसको समझते हैं. यूज़ अ लाइटेड कैंडल अंडर एडल्ट सुपरविजन ओनली. एक लाइटेड कैंडल का आप यूज़ करेंगे अंडर एडल्ट सुपरविजन, ठीक है, बड़ों की देख रेख में, ठीक है. देन व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ लॉन्ग हॉलो पाइप ऑफ सम फ्लेक्सिबल मटीरियल. आप एक लॉन्ग हॉलो पाइप लेंगे किसी एक फ्लेक्सिबल मटीरियल का, ठीक है. देन यू विल अलाइन दैट सो दैट यू कैन सी द कैंडल फ्लेम एज यू कैन सी इन फिगर 11.5a. 11.5a जो ऊपर वाली फिगर है स्टूडेंट्स, उसमें देखिए किस तरह से आपने एक हॉलो पाइप ले लिया, ठीक है, हॉलो मतलब होता है खाली पाइप ले लिया किसी फ्लेक्सिबल मटेरियल का. देन आपने उसको अलाइन करा इस तरह से सो दैट कैंडल फ्लेम आप देख सकें, ठीक है, उसमें से. नाउ बेंड द पाइप एंड ट्राई टू सी द कैंडल फ्लेम अगेन. थोड़ा सा बेंड करके देखिए आप पाइप को. देन विल यू बी एबल टू सी द कैंडल फ्लेम अगेन. कैन यू स्टिल सी दैट? You could see the candle flame through a straight pipe but not through a bented pipe. ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि आप कैंडल फ्लेम को एक स्ट्रेट पाइप के थ्रू देख सकते हैं, बट एक अगर बेंड कर देंगे आप उस पाइप को, देन यू विल नॉट एबल टू सी दैट. ऑलराइट, सो दिस शोज दैट येस लाइट डज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये अनदर एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम लोगों ने समझा दैट येस लाइट डज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, बेंटेड में नहीं करती है. ऑलराइट, चलिए आगे देखिए एक और एक्सपेरिमेंट है, इसके थ्रू देखिए. यूज़ अ लेज़र ओनली अंडर टीचर्स सुपरविजन. एक लेज़र लाइट का आप यूज़ करेंगे एक टीचर्स के सुपरविजन में, ठीक है. देन अवॉइड यूजिंग हाई पावर लेजर्स फॉर दिस एक्टिविटी. अ लो पावर लेज़र पॉइंटर इज सफिशिएंट. ठीक है, एक लो पावर का भी सफिशिएंट रहेगा. नेवर पॉइंट द लेज़र बीम डायरेक्टली एट एनी वंस आइज. कह रहे कभी भी जो लेज़र लाइट होती है आप डायरेक्टली किसी की आइज़ पे पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एज इट कैन कॉज सीरियस आई डैमेज. ऑलराइट, देन पास अ लेज़र बीम थ्रू अ बीकर. एक बीकर के थ्रू आप उसको पास करवाएंगे फिल्ड विद वाटर इन विच अ ड्रॉप ऑफ मिल्क इज एडेड टू मेक द लेज़र बीम ईजिली विजिबल. आप एक हाफ ग्लास ऑफ वाटर ले लेंगे, उसमें एक ड्रॉप ऑफ मिल्क डालेंगे, ठीक है, उसके थ्रू पास करवा कर देखेंगे उसे. वॉट डू यू ऑब्जर्व? डू यू सी दैट द बीम ऑफ लेज़र लाइट इन साइड वाटर फॉलोज अ स्ट्रेट पाथ. क्या उसमें आपको स्ट्रेट पाथ में जाते हुए बीम ऑफ लाइट दिखेगी? However, light can sometimes even bend around corners. कह रहे कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लाइट है बेंड हो जाती है अराउंड कॉर्नर्स के आसपास, ठीक है. दिस इज समथिंग यू विल लर्न इन दी हायर ग्रेड्स. ऑलराइट, ये आप लोग बड़ी क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है. चलिए आई होप इतना समझ आया होगा स्टूडेंट्स. चलिए देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास आ रहा है लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझेंगे. लाइट को ट्रैवल करवाते हुए कौन कौन से मटेरियल्स हैं हमारे पास? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स. ये क्या होते हैं, इनके थ्रू लाइट कैसे ट्रैवल करती है, समझते हैं इसको. चलिए
What happens when an object comes in the path of the light? अभी तक हमने समझा that yes light does travel in a straight line, but क्या आपने सोचा है कि लाइट जब ट्रैवल कर रही हो एंड उसके सेंटर में मिडिल में कोई अगर ऑब्जेक्ट आ जाती है तो वो कैसे उस पर इफेक्ट करेगी? ठीक है, चलिए इसको समझते हैं. लेट अस प्लेस ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स इन द पाथ ऑफ लाइट एंड फाइंड आउट. देखते हैं इसको कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक एक्टिविटी के थ्रू. देखिए, कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, ऑल्सो यू वुड नीड अ टॉर्च. अलग अलग मटीरियल्स आप कलेक्ट कर लीजिए, एक टॉर्च भी ले लीजिए. ठीक है, देन लिस्ट द मटीरियल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन टेबल 11.1. पीछे टेबल दे रखा है 11.1, राइट. इसमें आप मेंशन करेंगे. देखिए क्या क्या मटीरियल्स लिए हैं इन्होंने. कार्डबोर्ड है, पेपर है, ग्लास, ट्रेसिंग पेपर, थिक क्लॉथ. ठीक है, चलिए. एंड क्लासीफाई दैम इनटू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ठीक है, in the chapter materials around us in grade 6 science textbook curiosity you learned to classify materials. आपने grade 6 में स्टूडेंट 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने साइंस टेक्स्ट बुक के चैप्टर में पढ़ा होगा मटेरियल्स अराउंड अस में कौन कौन से मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं एंड ओपेक होते हैं. उसके बेसिस पे आप लोग ये कुछ मैंने मटेरियल्स बताए हैं, आप इनको मेंशन करके देखेंगे. ठीक है, जस्ट लाइक देखिए बताया ना पीछे, कार्डबोर्ड, पेपर, ग्लास, ट्रेसिंग पेपर, थिक क्लॉथ. ठीक है, इनको मेंशन करके देन उसको कैटेगराइज करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है, क्या है, राइट. चलिए, देन यू लर्न देन ठीक है, देन नेक्स्ट यू विल गो टू अ डार्क रूम. देन आप एक डार्क रूम में जाएंगे. यू विल टर्न ऑन दी टॉर्च. टॉर्च टर्न ऑन करेंगे. आप एक डार्क रूम में जाएंगे, टॉर्च टर्न ऑन करेंगे एंड प्लेस इट्स एट सच अ पोजिशन दैट यू गेट अ स्पॉट ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च ऑन अ वॉल. आप इस तरह से उनको प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट्स को इस पोजीशन में कि आपको एक स्पॉट ऑफ लाइट दिखेगी फ्रॉम द टॉर्च ऑन अ वॉल पर. ठीक है, और यू मे प्लेस अ कार्डबोर्ड स्क्रीन एज शोन इन फिगर 11.6. ठीक है, जस्ट लाइक देखिए दिखा रखा है इसमें. अब लाइट जा रही है टॉर्च और बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, मान लीजिए फुटबॉल रख दी इन्होंने. ठीक है, एंड गेट द स्पॉट ऑफ लाइट ऑन इट. वी विल नाउ कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स में इसको कंडक्ट करेंगे एक्टिविटी को, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन. ठीक है, देखिए, प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इफ़ यू होल्ड एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लाइट कमिंग आउट ऑफ द टॉर्च. प्रिडिक्ट करेंगे हम लोग, एज्यूम करेंगे कि क्या होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइट के पाथ के बीच में आ जाती है. ठीक है, वुड यू कॉन्टिन्यू टू सी द स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन. क्या आपको स्टिल कंटिन्यू करोगे आप लोग देखना स्पॉट ऑफ लाइट को स्क्रीन पर. नोट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 11.1. पीछे जो टेबल मैंने अभी बताया उसमें आप लोग मेंशन करेंगे अपनी प्रिडिक्शन. सेकंड, नाउ एक्चुअली प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टॉर्च एंड द स्क्रीन. डज लाइट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट. अब आप एक्चुअली प्लेस करके देखेंगे ऑब्जेक्ट को टॉर्च एंड स्क्रीन के बीच में, क्या अब लाइट पास होगी उस ऑब्जेक्ट से. नोट योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 11.1. रिपीट दिस फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड देन यू विल रिपीट दिस फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स. जो जो मटीरियल्स पीछे मैंने मेंशन करे हैं उन सबके साथ आप करके देखेंगे. ठीक है, वॉज योर ऑब्जर्वेशन द सेम एज योर प्रिडिक्शन. क्या आपकी ऑब्जर्वेशन सेम रही जो आपने प्रिडिक्ट करा था उससे. वॉट कंक्लूजन्स कुड यू ड्रॉ. लाइट पासिस ऑलमोस्ट कम्प्लीटली थ्रू. आप ये देखेंगे, उसमें ऑब्जर्व करेंगे जो लाइट है स्टूडेंट्स वो कम्प्लीटली पास हो जाएगी थ्रू ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स, पार्शियली पास होगी स्टूडेंट्स ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स से. ठीक है, और लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक मटीरियल्स. जो ओपेक मटीरियल्स हैं उनसे तो बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएगी लाइट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप, शैडो फॉर्मेशन. ठीक है, चलिए इसको कवर करते हैं. देखिए क्या होता है शैडो फॉर्मेशन. वॉट डिड यू सी ऑन द स्क्रीन इन एक्टिविटी 11.3. हमने एक्टिविटी 11.3 करा था, उसमें आपने स्क्रीन पे क्या देखा था जब आपने एक ओपेक ऑब्जेक्ट को बेसिकली रखा था इन दी पाथ ऑफ लाइट. डिड यू सी अ डार्क पैच ऑन द वॉल. क्या आपने एक डार्क पैच देखा था वॉल पर. वॉट वॉज दिस डार्क पैच फॉर्म. ये किस चीज़ से बना था डार्क पैच. ये जो काला धब्बा सा था डार्क पैच किस चीज़ से बना था. ठीक है, वी नाउ नो दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. स्टूडेंट्स इतना आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया है कि दैट येस लाइट डज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट. Then so when an opaque object is placed in the path, light is blocked. तो इसलिए लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और उसके सेंटर में मिडल में हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो लाइट जो है ब्लॉक्ड हो जाती है वहाँ पर. ठीक है, तो जो डार्क पैच है वेयर लाइट डज नॉट रीच, जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाई है, इट इज़ द शैडो. ठीक है, उसी को हम शैडो बोलते हैं हिंदी में, परछाई. ऑलराइट, चलिए देखिए इसको समझते हैं. We have noticed shadows of ourselves and other objects around us when we are in sun or under a light. जब हम लोग स्टूडेंट्स लाइट में होते हैं या फिर सन के अंडर होते हैं तो हमने अपनी शैडोज़ बनते हुए देखी है या फिर और ऑब्जेक्ट्स की. ठीक है,
फिगर 11.7 में देखेंगे. वेट अ सेकेंड. या ये रही फिगर स्टूडेंट्स, ये देखिए फिगर 11.7 में, ठीक है, दिख रहा है. चलिए देखिए. ऑल्सो यू माइट हैव हैड फन मेकिंग डिफरेंट शेप्स विद शेडोज समटाइम्स. एंड कभी कभी आप लोग फन भी करते हैं अलग अलग शेप्स बनाने का, ठीक है, शेडोज में. ठीक है, देखिए आगे. अब डू ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट शेडोज और नॉट. ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि क्या जो ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी शेडोज क्रिएट हो पाती हैं या नहीं. Did you notice that in activity 11.3 opaque objects from darker shadows, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स मेक लाइटर शेडोज. जो हमने पीछे एक्टिविटी 11.3 थी स्टूडेंट्स, उसमें आपने देखा होगा कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं वो डार्कर गहरी ब्लैक शेडोज बनाती हैं, ठीक है, और जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़ी सी लाइटर शेडोज क्रिएट करते हैं. इवन सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन क्रिएट फेंट शेडोज. और जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तो फेंट शेडोज क्रिएट करते हैं. फेंट शेडोज मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर. ऑलराइट, चलिए इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे. कलेक्ट सम ओपेक ऑब्जेक्ट्स. कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स आप लोग कलेक्ट करेंगे, अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइजेस के. एक्टिविटी 11.3 को देन रिपीट करेंगे आप, बट इस बार क्या करेंगे, दिस टाइम यू विल कैरी आउट द एक्शंस मेंशन्ड इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ 11 टेबल 11.2. जिस लाइक ये एक्शंस मैंने मेंशन करे, देखिए नीचे लिखे हैं ना, इसके थ्रू करेंगे. ऑब्जर्व द शेप एंड साइज ऑफ द शेडो ऑन द स्क्रीन फॉर ईच ऑफ द एक्शंस. हर एक्शन की आप शेप एंड साइज जो है शेडो की स्क्रीन पर उसको मेंशन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. देखिए फर्स्ट एक्शन क्या है, स्क्रीन को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है. सेकंड एक्शन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट इज रिमूव. थर्ड है टॉर्च को स्विच ऑफ कर दिया है. फोर्थ है ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द स्क्रीन. जो ऑब्जेक्ट हमने रखा था, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमने फुटबॉल ले लिया, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट को मूव क्लोजर पास ले आए हम स्क्रीन के. जो टॉर्च है उसको कीपिंग द टॉर्च एंड द सन एंड द स्क्रीन फिक्स रख दी, ठीक है. इस तरह से एक्शंस है, ठीक है. नाउ डिड द शैडो फॉर्म इन ऑल द केसेस. पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या सब में शैडोज क्रिएट होगी. सेकेंड, वॉज द शेप एंड साइज ऑफ द शैडो द सेम एज द ऑब्जेक्ट. क्या शेप एंड साइज जो है शैडो का वो सेम रहेगा. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द सेकंड कॉलम, ठीक है. सेकंड कॉलम में आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करके मेंशन करेंगे, ठीक है. What conclusions do you draw from this activity. क्या conclusions पे पहुंचे स्टूडेंट्स आप लोग इससे. What do you need to observe a shadow. Does the color of the shadow change when the color of the change of the object is change. कह रहे क्या जब ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो गया, मान लीजिए फुटबॉल ली पहले हमने, ब्लैक एंड वाइट होती है बेसिकली मान लेते हैं, देन उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, कोई और ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, कोई भी रखा. उसके बाद कह रहे क्या जो ऑब्जेक्ट का कलर हमने चेंज करा उससे शैडो का कलर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा. शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन अ स्क्रीन. इतना क्लियर है स्टूडेंट्स आप लोगों को कि शैडोज क्रिएट कैसे होती हैं. जब लाइट के पाथ में, लाइट के रास्ते में कोई एक ऑब्जेक्ट रख दी जाती है और उससे लाइट जो हमारी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है. सो वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट. हमें एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, ठीक है. जस्ट लाइक हमने टॉर्च लिया, एग्जाम्पल लिया, सन ले लेते हैं, ठीक है. एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए हमें डेफिनेटली टू ऑब्जर्व अ शैडो, एक शैडो के लिए, ठीक है. जो वॉल्स, फ्लोर, ग्राउंड या फिर एनी अदर सरफेस है वो एक्ट करेगी स्क्रीन की तरह फॉर ऑब्जर्विंग शैडोज इन आवर डेली लाइफ. अब जो शेप, साइज एंड शार्पनेस होती है स्टूडेंट्स शैडो की, वो डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, दैट इज रिलेटिव टू द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन. The shadows may give information about the object or we may not be able to guess the object at all. जो shadows होती है स्टूडेंट्स हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, या फिर कभी कभी हम गेस नहीं कर पाते हैं ऑब्जेक्ट को, राइट. चेंजिंग द कलर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द शैडोज. ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अगर हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर देते हैं तो उससे हमारे शैडो के कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट डजंट मैटर एट ऑल. ऑलराइट, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स. आज के वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करते हैं. इस चैप्टर को पार्ट ए में कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगी आप लोगों के साथ. आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो, समझ आई हो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स. एंड अगर पसंद आई हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ. चिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स.